हम डॉक्टर अब्राहम बोल रहे हैं हेब्रोन से, इज़राइल में हेब्रोन से। अब्राहम सबको विश कर रहे हैं। गुड इवनिंग, खग समयाक। हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इज़राइल का स्वतंत्रता दिवस है। हम लोग सेलिब्रेट कर लिया है आज हमने। और हमारा आगे का पराशा जो अगले शनिवार को जो आने वाला है उसका नाम है केदोशीम। लिविटिकस चैप्टर 19 वर्स 1 टू चैप्टर 20 वर्स 27, ये इसका इतना भाग हम पढ़ेंगे केदोशीम में। और ये हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये पराशा हमारे लिए, क्योंकि ये पूरा जो पराशा है ये पूरा तोरा है। क्योंकि इसमें जो पूरे तोरा का जो मतलब होता है ना, लव है, वो लव योर फेलो एज यू लव योर सेल्फ। कोई एक गणमान्य व्यक्ति कोई गए एक राबाई के पास कि हमको आपके जूडिज्म में बहुत रुचि है, हम जानना चाहते हैं, इसकी जानकारी चाहते हैं, कुछ हमें बताइए। उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें बताना शुरू कर दी। ये होता है तोरा में, यहूदी धर्म में ये होता है, ऐसा है वैसा है। ये उनको बेचारों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो एक दूसरे राबाई के पास गए, उन्होंने भी यही किया। क्या हो रहा है, क्या है, ऐसा है वैसा है, ये वो फलाना ढिमका ऐसा, वो कुछ समझ में नहीं आया। फॉर्चुनेटली वो नेक्स्ट पर्सन जहाँ वो जाते हैं उनको राबाई अकीबा मिलते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। वो क्या है सरल और सिंपल? लव योर फेलो एज यू लव योरसेल्फ। आप हर दूसरे को या दूसरे को इतना प्रेम करिए जितना आप स्वयं से करते हैं। ये तोरा है, ये यहूदी धर्म है। तो मेरे मित्रों, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, ऑनरेबल लेडीज, इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम अपने जैसा प्यार दूसरे को, जितना हम प्यार अपने आप से करते हैं, वो अगर किसी दूसरे को करेंगे ना, तो हम सच्चे अच्छे यहूदी कहलाएंगे। और हमको ज़्यादा तोरा की नॉलेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर इसी को हमने फॉलो कर लिया, अगर इस नियम को ही हमने पालन कर लिया, वो बहुत हो जाता है। चलिए इसको ज़रा शुरू से देखते हैं। गॉड ऑफ इज़राइल बोलते हैं, यू शैल बी होली। आप पवित्र रहिए, आप शुद्ध रहिए, आपकी आत्मा शुद्ध रहे, आपका मन शुद्ध रहे, आपका दिमाग शुद्ध रहे, अच्छा रहे। ये रखिए आप, क्योंकि आपको ये पवित्र रहना है, क्योंकि हम पवित्र हैं। आई द लॉर्ड योर गॉड एम होली। जब हम पवित्र हैं तो आपको भी पवित्र रहना है, ये इसकी कंडीशन है। ये गॉड ऑफ इज़राइल बोलते हैं इज़राइलाइट से। और इसके बाद है ये कुछ और आज्ञाएं हैं। देखिए, डिवाइन कमांडमेंट्स उनको बोलते हैं, थ्रू विच द ज्यू सैंक्टिफाइज हिम और हरसेल्फ। इन आज्ञाओं से जो लोग हैं ना, वो अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और वो पवित्रता ऊपर वाले की पवित्रता के समान होती है। वो कैसी, कौन सी बातें हैं? आइडोलेट्री, प्रोहिबिट अगेंस्ट आइडोलेट्री। कोई मूर्ति पूजा नहीं करना है आपको कोई दूसरे भगवान को भी नहीं मानना है, कोई दूसरे गॉड को नहीं मानना है आपको दान देना है, चैरिटी, लोगों की मदद करना है आपको। ये भी एक है उसमें। तो फर्स्ट है आइडोलेट्री बंद करिए, वो कमांडमेंट है पहली। आई एम योर गॉड, आई ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट फ्रॉम द बॉन्डेज, फ्रॉम द स्लेवरी। हमने आपको गुलामी की जिंदगी से निकाला, मिस्र से बाहर लेके आए हम। और आप दूसरी कमांडमेंट, आप किसी दूसरे गॉड को वर्शिप मत करिए। तो ये उसी से रिलेटेड है। कोई आइडल उसमें बना हुआ है, शमा इस्राएल अदना इलाहुनी अदना इखाद। आप अपनी कोई सिंबल, कोई मूर्ति, कोई राइटिंग, कुछ तो भी ना तो जमीन पे बनाइए, ना आकाश में बनाइए, और ना ही पानी में बनाइए। ठीक है? तो ये हो जाता है कि आपको सिर्फ एक ही बात माननी है, शमा इस्राएल अदना इलाहुनी अदना इखाद। लिसन ओ इज़राइल, your master, your God is only one. Very simple. Second is mitzvot, the commandment of charity. आपको हर हालत में लोगों की मदद करना है, दान देना है। ओके, अब आप ढूंढ लीजिए किसको चाहिए, क्या चाहिए, कैसा। हाँ, और दूसरी बात, इट शुड बी रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ। आप किसी को पैसा फेंक के नहीं दे सकते हैं। आप किसी को दे के ये नहीं बोलेंगे, ए आई हैव गिवन यू, नो नो नो, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए। इसका ये मतलब होता है चैरिटी का। तो चैरिटी करना है। इक्वालिटी, समानता,
सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है। तो ये एक इक्वलिटी का लॉ है, इक्वलिटी की आज्ञा है गॉड ऑफ इजराइल से। शबात, यू हैव टू कीप शबात होली एंड रिमेंबर, तो आपको शबात रखना है हमेशा। ये आपकी और ऊपर वाले के बीच में ये रिलेशनशिप है। शबात जो है ना वो गॉड ऑफ इजराइल का शबात है और उसको आपको मानना पाएंगे। सेक्सुअल मोरालिटी, आप दुनिया भर के लोगों से संबंध नहीं बनाएंगे, कोई भी हो आप चाहे औरत हैं और आप चाहे मनुष्य हैं, आपको आदम और ईव जैसे उन लोग वो हैं उनके रिलेशनशिप वैसे ही रहना पड़ेंगे। 3 प्रिंसिपल होते हैं यहूदी धर्म के, वैसे बहुत स्ट्रांग बहुत सारे हैं, लेकिन एक ये होता है कि सेक्सुअल इमोरलिटी, आई प्रे टू हशेम, प्रे टू गॉड ऑफ इजराइल कि मुझे सेक्सुअल इमोरलिटी से बचाए, ब्लड शेड से बचाए, मैं किसी को मारूँ ना, और आइडल वर्शिप। ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें ये नहीं करना है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं करना है। ऑनेस्टी इन बिजनेस, कोई भी चीज़ का लेना देना हो, हम किसी से लोन लें उसको हम वापस करें। हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर जैसे हमने 100 रुपए की या $100 की कोई लिए हैं किसी, तो उसको उसकी वैल्यू देना चाहिए। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं यहूदी धर्म में, यहूदी इसको ऐसा पालते हैं, ऐसा मानते हैं कि $100 से या 100 शेकल 100 रुपये से कम ना हो जाए, उसके लिए वो उसकी वैल्यू का कुछ थोड़ा सा, जैसे 100 शेकल में फॉर इंस्टेंस ½ किलो राइस आता है, तो वो ½ किलो से थोड़ा ज़्यादा दे देंगे कि ऊपर वाला नाराज ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए। तो ये आपको ऑनेस्टी बिजनेस में रखना है। और अगर आपने किसी के पैसे लिए और ना दिए तो वो सीधा हशेम गॉड के अकाउंट में चला जाता है और आप उनको आंसर करोगे। वो मनुष्य का कुछ दिन होगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको वो देखेगा, आपको गॉड ऑफ इजराइल देखेंगे आपको। और आपको अपने पेरेंट्स का ऑनर, उनका आदर करना है और उनको अच्छे से रखना है। ये भी एक डिवाइन कमांडमेंट है, आज्ञा है ईश्वर की। और इसमें ऐसा भी है कि अगर कई कई जगह ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, ये है लिखा हुआ है पराशा में कि अगर कोई सन, कोई लड़का है, कोई बच्चा है जो अपने मदर फादर की आज्ञा नहीं मानता है और अगर उनको टॉर्चर करता है तो ही क्वालिफाइज टू बी स्टोन टू डेथ, ऐसा है मतलब। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम, आज तक ऐसा कुछ उदाहरण मिला नहीं है, क्योंकि लोग मानने वाले हैं, पराशा को मानने वाले, गॉड ऑफ इजराइल को मानने वाले हैं, उनकी कमांडमेंट्स को मानने वाले हैं। तो कोई इसके अगेंस्ट कोई जाता नहीं है, कोई अपने पेरेंट्स को टॉर्चर नहीं करता है, उनको मारता पीटता कोई नहीं है। लेकिन कभी कोई कहते हैं कि हाँ, लोगों ने ऐसे 1-2 ग्रेव्स देखे हुए हैं जब जिनकी डेथ जो स्टोनिंग से हुई। तो ये है आज का पराशा। तो इसमें हमको बहुत सारा सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें एक और है कि अगर आप इन चीज़ों की, इन आज्ञाओं की पालन करेंगे, इन आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो आपको पूरे तोरा की डिटेल स्टोरी पढ़ना, डिटेल, ये कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन चीज़ों को आप रखिए, ना तो आप कोई मिस्टेक करेंगे। और भी डिटेल में है कुछ आपकी रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप विथ अपनी फैमिली के साथ कैसे, हाफ मदर है, हाफ सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, क्या है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं डिटेल में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेन पराशा की हैं, जो कि मोर देन इनफ टू डिस्कस। और मेरे मित्रों, ये हमारी आपसे बिल्कुल निवेदन है कि आप इन चीज़ों को मानिए। और ये जो है ना सेक्रेडनेस जो है ना ऑफ लाइफ, आप ईश्वर के बहुत पास पहुंच सकते हैं इस सेक्रेडनेस से, उनके जैसे ही हो सकते हैं। आप इतने पवित्र हो जाएंगे कि आपको दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इतने अच्छे रहेंगे, इतने शुद्ध रहेंगे, इतने पवित्र रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इस पराशा को एंजॉय करिए। और मज़ल तो हमने अपना स्वतंत्रता दिवस आज मनाया है और अभी हम शबूत की तैयारी कर रहे हैं। और लाग-बा उमेर आ रहा है, उसके बाद फिर शबूत आएगा। तो लाग-बा उमेर और शबूत के हम 2 वीडियो और बना के
पोस्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू वेरी मच।